वेलकम टू क्लैरिक कंसेप्ट्स। आज मैं आपको लेक्चर के शुरुआत में क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लीजिए कि आपको मैं दो अलग अलग पूल में दौड़ा रहा हूँ। एक आप एयर के पूल में भाग रहे हैं एक वेलोसिटी से, मान लो 50 किलोमीटर पर आवर से, और वही वेलोसिटी से मैं आपको बोलूँ कि पानी के पूल में जाइए और भागिए, आप भाग पाओगे? आपने कई बार लोगों ने, आप गए होंगे ना वाटर रिजॉर्ट वगैरह में, आप देखे होंगे स्विमिंग पूल के अंदर आपको जब वॉक भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपका एफर्ट लगता है। तो ऐसा रीज़न क्यों है कि पानी के अंदर नहीं भाग पाता है और एयर के अंदर भाग पाता है? उसका रीज़न जो है वो है विस्कोसिटी। दोनों फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी की, दोनों फ्लूइड की विस्कोसिटी में वैल्यूज़ में अंतर है, इसीलिए आपका पानी में जब भागोगे तब एफर्ट ज़्यादा लगेंगे और एयर में कम लगेंगे। तो ये क्या है देखते हैं आप इस लेक्चर में डिटेल में। तो इस विस्कोसिटी को जो डिफाइन करने वाले पर्सन है जिसका नाम है न्यूटन, तो इसलिए उस लॉ को कहा गया न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो पहले तो विस्कोसिटी क्या है वो देखते हैं एंड देन वी विल मूव ऑन टू द लॉ। ठीक है, लेट मी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। मेरे पास दो अलग अलग जार हैं और दोनों के अंदर एक में पानी भरा हुआ है, इसमें पानी है, इसमें आपका शहद है, मध है, हनी है, और दोनों को मैं एक पर्टिकुलर एंगल पे एडिट करता हूँ, सेम एंगल पे, और एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उसको उनको टिल्ट रखता हूँ, फिर वापस से उनको कर देता हूँ और एक खाली बीकर पड़े हुए। हम ये मॉनिटर करेंगे कि भाई इन दोनों बीकर में कितना कितना फ्लूइड पर्टिकुलर टाइम में आपका फील हुआ, चेक करते हैं। इसमें पानी है, उसमें आपका हनी है, शहद। एक ही टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर डेल्टा टी के लिए ही आपने इसको टिल्ट रखा एक सेम एंगल पे। आप चेक कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर बीकर में ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड है, यहाँ पर कम क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड है। इसका मीनिंग हम ये कह सकते हैं क्या कि भाई इस फ्लूइड में फ्लो जो हुआ उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा था और इस फ्लूइड में जो फ्लो हुआ उसका रेजिस्टेंस कम था। जब रेजिस्टेंस मतलब क्या, रेजिस्टेंस कम होता है तो फ्लो ज़्यादा होता है, राइट, फ्लो रेट ज़्यादा होता है। यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा था इसलिए आपका फ्लो कम हुआ। तो विस्कोसिटी जो है ना वो और कुछ भी नहीं है, इट इज सिंपल अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ फ्लूइड टू द फ्लो। एक इंटरनल रेजिस्टेंस ही है। तो विस्कोसिटी कुछ नहीं है, इट इज अ मेजरमेंट ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो पानी के केस में जब आप पानी के पूल में आप वॉक करते हो या रन करते हो तो पानी के मॉलिक्यूल्स जो उसकी फ्लूइड को रेजिस्ट करेंगे, आपकी बॉडी को फ्लो आप आगे बढ़ने के लिए भी, तो वो जो विस्कोसिटी जो वैल्यू है ज़्यादा है कंपेयर टू द एयर। तो विस्कोसिटी इज द मेजर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द फ्लूइड टू द फ्लो। तो मोर द रेजिस्टेंस हायर इज द विस्कोसिटी। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी बड़ी ज़्यादा विस्कोसिटी की वैल्यू होगी। अब सवाल ये उठता है कि उसको डिफाइन कैसे किया गया है, हाउ इट इज एक्जैक्टली डिफाइन, और उसको नंबर कैसे दे। जैसे हम बोल तो दिए कि चलो पानी में विस्कोसिटी कम है, हनी में ज़्यादा है, बट कितनी ज़्यादा है या कितनी क्वांटिटी है विस्कोसिटी की वैल्यू की, वो कैसे देखें। सो लेट अस लुक एट दी एक्सपेरिमेंट्स ऑफर्ड बाय न्यूटन। न्यूटन भाई ने क्या बोला कि उन्होंने बोला कि चलो दो प्लेट लेके चले, एक अपर प्लेट एक लोअर प्लेट, और दोनों के बीच में फ्लूइड को भर दीजिए। एंड इफ यू फिक्स द लोअर प्लेट और अप्लाई द पैरेलल शियर फोर्स टू द अपर प्लेट, क्या हो जाएगा, आपका जो फ्लूइड है, अगर फ्रंट व्यू से देखेंगे तो अपर प्लेट में जब फोर्स लगाएंगे तो ये डिफॉर्म कंटिन्यूअसली होता हुआ दिखेगा आपको, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होगा। और क्योंकि कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन आपका है तो ये प्लेट जो है वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पकड़ लेगी जिसका वैल्यू है मान लो v मीटर्स पर सेकेंड। अब थोड़ा और क्लोज जाएंगे तो पता पड़ेगा कि ये सारे जो लेयर्स है ना वो अलग अलग वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। ये सारे अलग अलग पैरेलल फ्लूइड्स के लेयर है। तो जो पहला ऊपर का लेयर है टॉप मोस्ट, इट इज इन कांटेक्ट विद द अपर प्लेट, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो अपर प्लेट के बराबर वेलोसिटी होगी, v मीटर पर सेकेंड। जो बॉटम मोस्ट आपका ये जो बॉटम मोस्ट प्लेट है या लेयर है फ्लूइड का, वो बॉटम प्लेट से कनेक्टेड है, मतलब वो फिक्स्ड आपका है, इसलिए उसकी वेलोसिटी 0 है। और बाकी सारे लेयर की वेलोसिटी क्या हो रही है, 0 और v के बीच में वेरी कर रही है। तो अगर मैं इसका एक वेलोसिटी डायग्राम बनाऊं, मान लेते हैं कि दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस मेरा है l मीटर्स, वेलोसिटी ऊपर प्लेट की है v मीटर पर सेकेंड और फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं f न्यूटन्स का, और ये फिक्स प्लेट है। और मैं कुछ एक्सेस मार्क कर रहा हूँ, x हॉरिजॉन्टल में, y वर्टिकल में, और कुछ फ्लूइड के पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ अलग अलग जगह पे, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये चारों के चारों पॉइंट्स जो है ये एक वर्टिकल लाइन में थे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में जब मेरा स्टॉप मैंने शुरू नहीं किया तब एक ही लाइन में थे। अब मैं क्या करूंगा, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्यूरेशन के लिए मैं वीडियो कैप्चर करूंगा और dt टाइम के बाद में रुक जाऊंगा और वापस से इन सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या है वो चेक करूंगा। अब इसमें ऑब्जर्व क्या होगा, टॉप मोस्ट लेयर में जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी हाईएस्ट है, बॉटम मोस्ट की वेलोसिटी 0 है। चेक करते क्या हो रहा है, टाइम इलेप्स हो रहा है, क्योंकि ऊपर वाले पार्टिकल की वेलोसिटी हाईएस्ट है, वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, नीचे वाला पार्टिकल थोड़ा कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये और कम, और ये 0 डिस्टेंस, वही का वही है। तो ये जो लाइन होगी उसका जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, डी बीटा। अब
मैं अगर वेलोसिटी प्रोफाइल मेजर करूंगा अलग अलग लेयर पे, तो आप देखेंगे कि ऊपर वाला लेयर की हाईएस्ट है v, और जैसे आप नीचे आ रहे हैं वेलोसिटी आपकी कम हो रही है और सबसे नीचे आपकी जीरो हो रही है, और ये आपका वेलोसिटी ट्राइंगल बन रहा है। और कोई भी पोजीशन में मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है, मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, एट अ डिस्टेंस ऑफ लेट्स से y मीटर्स, मेरा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मेरा मान लीजिए u मीटर की वेलोसिटी है, मैं वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ। जब u की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर के v तक वेरी कर रही है, और y की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर के l तक वेरी कर रही है, ठीक है, दो वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ। और मैं ट्राइंगल का नाम दे रहा हूँ ट्राइंगल A, ट्राइंगल B और ट्राइंगल C। और इस ट्राइंगल का नाम दे रहा हूँ मैं ट्राइंगल A, ट्राइंगल D और ट्राइंगल E, जहां पर मैंने इन जनरल y बोला है और इन जनरल u वेलोसिटी बोला है। अब let me try to okay, now see, अगर आप देखेंगे, इसको भी मैं नाम दे रहा हूं ए बी सी, इतना नाम दे दिया यहाँ पे डी ई, इसको मैं बोलता हूं, ये पॉइंट को मैं बोलता हूं लेट्स से जी, इसको बोलता हूं एच और इसको बोलता हूं आई। ये भी एक ट्राइंगल मान रहा हूं, ये ट्राइंगल जी एच आई, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में आप देखेंगे ये जो डिस्टेंस है, ये जो कवर किया हुआ है, ये टॉप मोस्ट पार्टिकल है, इसको मान लो बोल देता हूं मैं डी ए इज द डिस्टेंस कवर्ड। और ये हमको पता है कि टाइम कितना लगा था यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए, इट वॉज कवर्ड इन डी टी टाइम, जो हमने स्टॉप वॉच देखा था, राइट। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि वो न्यूटन्स लॉ को डिफाइन कर रहे हैं। क्यों डिफाइन कर रहे हैं? क्योंकि मुझे विस्कोसिटी की एग्जैक्ट क्वांटिफिकेशन जाननी है कि वो कैसे डिफाइन हुआ है, विस्कोसिटी जो प्रॉपर्टी है फ्लूइड का, रेजिस्टेंस का, राइट। अब फ्रॉम ट्राइंगल जी एच आई कैन आई से tan of d beta is equals to tan of this equals to opposite by adjacent। ऑपोजिट मेरा क्या है, ये डिस्टेंस एच आई, वो कितना है डी ए, और एडजेसेंट क्या है मेरा एच जी, जी एच, ये मेरा एल है, तो दिस इज डी ए बाई एल कह सकता हूं मैं। अब डी ए मेरा क्या है, डी ए इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन डी टी टाइम, जिसका वेलोसिटी कितना था, v मीटर पर सेकेंड था। अगर पार्टिकल का वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड है, वो डी ए डिस्टेंस कवर कर रहा है डी टी टाइम में, तो कैन आई से दैट डी ए जो होगा मुझे अगर फाइंड करना है तो क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, दैट इज डी टी। कोई भी बॉडी अगर वेलोसिटी से जा रही है एक पर्टिकुलर स्पीड से, और आपको देखना है कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, यही किया आपने डी टी टाइम में, आपने वेलोसिटी वॉज v, आपका डिस्टेंस कवर हुआ d है। तो हम कह सकते हैं tan ऑफ डी बीटा इज इक्वल्स टू v dt डिवाइडेड बाई l। अब क्योंकि ये टाइम बहुत छोटा था, आपका जो टाइम फ्रेम है बहुत छोटा, dt मतलब बहुत छोटा है, ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो, टेंडिंग टू जीरो, तो ये जो एंगल होगा वो बहुत छोटा वैल्यू होगा, बहुत 0.01 रेडियंस, 0.001 रेडियंस की वैल्यू होगी एंगल की। तो जब भी tan ऑफ छोटा एंगल की बात करोगे ना, व्हेन डी बीटा इज वेरी स्मॉल, उस केस में आप कह सकते हो कि tan डी बीटा जो है उसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, इट इज इक्विवेलेंट टू डी बीटा इटसेल्फ। तो इसी इक्वेशन के अंदर आप अप्रोक्सीमेट कर लेंगे तो tan बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी बीटा। अप्रोक्सीमेटिंग डी बीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो आपका डी बीटा इज इक्वल्स टू वी डी टी बाई एल। डी टी को मैं नीचे ले लूँ तो डी बीटा बाई डी टी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। मैं बताता हूँ ये क्यों बोलते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको 1 मान के चलिए। डी बीटा बाई डी टी इज वी बाई, इसको इक्वेशन नंबर 1 आगे जाके इसको यूज करना पड़ेगा। अब अगर आप आगे देखेंगे, इफ यू सी ओवर दिस पॉइंट ए बी सी और ए डी ई, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी और ई। कैन आई से डी ई डिवाइडेड बाई ए डी इज इक्वल्स टू बी सी डिवाइडेड बाई ए बी। हम कह सकते हैं ये अगेन, ये दो ट्राइंगल में, एक तो ये ट्राइंगल, दूसरा ये ट्राइंगल, डी ई डिवाइडेड बाई ए डी इज इक्वल्स टू बी सी डिवाइडेड बाई ए बी। सो आई विल पुट लाइक दिस, डी ई डिवाइडेड बाई ए डी इज इक्वल्स टू बी सी डिवाइडेड बाई ए बी। तो डी ई मेरा क्या है, u है, u, ए डी मेरा क्या है, ए डी, ये मेरा y है, दिस इज इक्वल्स टू बी सी मेरा क्या है, v, वेलोसिटी v, और ए बी मेरा क्या है, वेलोसिटी, सॉरी ए बी इज माई डिस्टेंस, दिस टोटल डिस्टेंस दैट इज l।
तो इसका मीनिंग u इज इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाई एल इंटू वाई। आप चेक कीजिए, y इक्वल टू 0 लगाएंगे तो u आपको 0 मिलेगा, जो कि ये पॉइंट है, एट y इक्वल टू 0 u इज 0 इस पार्टिकल का। y इक्वल्स टू कैपिटल L लगाइए, मतलब आप मूव कर दीजिए यहाँ तक टॉप लेयर ऑफ फ्लूइड में, आप L लगाएंगे, L कैंसिल हो जाएगा, u विल बी इक्वल्स टू v, जो कि इसका वेलोसिटी है। मतलब ये क्या हो गया, आपका वेलोसिटी प्रोफाइल का इक्वेशन मिल गया, जो कि लीनियर है। अब अगर डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा, du बाई डी वाई विल बी इक्वल्स टू d बाई डी वाई ऑफ v बाई एल इंटू वाई। अब v और l जो है वो y के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी भी वही है, आपका डिस्टेंस भी वही है, वो y के अलग अलग, y पे अलग अलग वैल्यूज की नहीं है, तो उसको बाहर निकाल सकते हो। तो और d बाई डी वाई ऑफ y क्या हो जाएगा 1, तो अल्टीमेटली du बाई डी वाई क्या हो जाएगा, du बाई डी वाई विल बी इक्वल्स टू v बाई एल, और dy बाई डी वाई तो 1 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को देखेंगे, दोनों में v बाई एल रेशियो आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि अल्टीमेटली du बाई डी वाई v बाई एल के बराबर है, और v बाई एल इसके बराबर है, मतलब दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू डी बीटा बाई डी टी। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम इससे ये कह सकते हैं कि भाई डी बीटा बाई डी टी जो है वो और कुछ नहीं है, वो क्या है, du बाई डी वाई के बराबर है। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, लेट्स से, या 3, ये याद रखना, इसको याद रखना। डी बीटा बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस शेयर एंगल या शेयर स्ट्रेन। ये शेयर स्ट्रेन बोला जाता है, एंगल शेयर स्ट्रेन क्या होता है, पहला है जो एंगल कितना डिफॉर्म हुआ, एक ऐसी कोई चीज जो 90 डिग्री पे थी वो कितनी डिफॉर्म हुई, उसका शेयर स्ट्रेन बोलते हैं, और उसका पर सेकंड कर दिया मतलब रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। तो डी बीटा बाई डी टी इज रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, तो डी बाई डी वाई भी क्या हो गया, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। अब इसको याद रखना। अब आगे हम लोग चेक करते हैं क्या है। अब क्या हुआ कि न्यूटन ने ये बताया, न्यूटन के हिसाब से लॉ ये कहता है कि टाउ जो है, शेयर स्ट्रेस जो लगता है टॉप लेयर के ऊपर, जस्ट अ मिनट, ये टाउ जो है शेयर स्ट्रेस जो लगता है टॉप लेयर के ऊपर, इसकी वैल्यू क्या है, दिस शेयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर स्ट्रेन। ये न्यूटन ने बोला उनके लॉ में, क्या कहा कि शेयर स्ट्रेस जो है टॉप लेयर पर लगता है वो क्या होता है, आपका फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, उसकी वैल्यू जो है वो दैट इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर स्ट्रेन, मतलब डी बीटा और डी टी के रिस्पेक्ट में। अब हमने इक्वेशन नंबर 3 क्या देखा था, इक्वेशन 3 ये कहता था कि भाई डी बीटा बाई डी टी क्या है मेरा, दिस इज डी यू बाई डी वाई। ठीक है, सो कैन आई रिप्लेस डी बीटा बाई डी टी विद डी यू बाई डी वाई, जो कि मेरा रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन है। अब जब न्यूटन ने इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को, प्रोपोर्शनल साइन को हटाया, इसको मुझे इक्वेट करना है, इसको हटाना है, तो मैं मुझे कोई कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और डी यू बाई डी वाई एज इट इज। तो ये कांस्टेंट और कुछ नहीं है, वो है अपना विस्कोसिटी म्यू, जो फ्लूइड की विस्कोसिटी की हम बात करते हैं वो मेरा हो जाता है म्यू। तो ये न्यूटन का लॉ है, टाउ इक्वल्स टू म्यू डी यू बाई डी वाई इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जो हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, टाउ इक्वल्स टू म्यू डी यू बाई डी वाई। अब हर एक को देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या क्या है। ये टाउ जो है वो क्या है मेरा, shear stress on a fluid layer। ठीक है, du by dy मेरा क्या है, रेट ऑफ shear strain, और ये जो म्यू जो है वो क्या है, विस्कोसिटी कह सकते हो खाली, कई बार इसको लोग डायनेमिक विस्कोसिटी भी बोलते हैं, डायनेमिक विस्कोसिटी। ठीक है, अब इसको आप चेक करोगे तो हम लोग ये कह सकते हैं क्या कि म्यू जो है वो टाउ डिवाइडेड बाय डी यू बाई डी वाई हो जाता है। म्यू जो है वो टाउ डिवाइडेड बाय डी यू बाई डी वाई। तो विस्कोसिटी की डेफिनेशन क्या हुई, क्वांटिफाई करना है तो, कि विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस, द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस ऑफ अ फ्लूइड लेयर पर्टेनिंग टू द यूनिट रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। मतलब आपके फ्लूइड के टॉप लेयर का, तो कोई भी लेयर का शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू है उसके बराबर है। कब, जब आपका शियर स्ट्रेन का जो रेट है, अगर आपने यूनिट लेके चल रहे हो, तो उस टाइम पे जो शियर स्ट्रेस आपका फ्लूइड लेयर पे लग रहा है वो आपका उसका विस्कोसिटी है। सो आई कैन से दैट दिस एक्चुअली कन्वर्ट्स, जस्ट अ मिनट, इसको अगर मैं आगे बॉक्स में बनाऊं तो हम लोग ये कह सकते हैं फाइनली कि म्यू इज इक्वल्स टू टाउ डिवाइडेड बाई डी यू बाई डी वाई, ये आपका फॉर्मूला है।
तो म्यू इज नथिंग बट दी वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस फॉर यूनिट रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ये इस तरह से विस्कोसिटी को डिफाइन किया जाता है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है। हम आगे लेक्चर में देखने वाले हैं कि भाई विस्कोसिटी की यूनिट्स क्या होती है, कन्वर्जन्स क्या होती है और एग्जैक्टली उसको कैसे डिफाइन किया जाता है। थैंक यू सो मच।